मैं रानी दुर्गावती हूँ, वह रानी जिसने मुगल साम्राज्य की शक्ति के सामने अडिग होकर खड़ा होना चुना। मेरे अदम्य साहस और अटल वीरता के कारण मुझे प्रतिरोध और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, एक ऐसे समय में जब महिलाएं अक्सर परछाइयों में ही सीमित रहती थीं। मेरी कहानी एक ऐसे अटल साहस की है, जहां मैंने आत्मसमर्पण करने के बजाय एक साम्राज्य का सामना करने का निर्णय लिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं गोंडवाना की पहाड़ियों की एक रानी, शक्तिशाली अकबर और उसकी सेना के खिलाफ खड़ी हुई। मैं चंदेल वंश में जन्मी थी, एक ऐसा वंश जो अपनी वीरता और मातृभूमि की रक्षा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। बचपन से ही मुझे युद्धकला, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध की रणनीतियों में प्रशिक्षित किया गया था। मेरे हृदय में अपने लोगों की रक्षा करने का संकल्प था और नियति ने जल्द ही मुझे उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए बुलाया। जब मेरी शादी गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुई, तो मैं एक विशाल और समृद्ध राज्य की रानी बन गई। लेकिन मेरी खुशी अल्पकालिक थी। मेरे पति का निधन हो गया और मैं अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन करने लगी। अपने शौक के बावजूद मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भान था। मैंने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लिया। अकबर, मुगल सम्राट, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और गोंडवाना उसकी दृष्टि में था। उसने मुझे कम आंका, यह सोचकर कि मैं उसकी शक्ति के सामने झुक जाऊंगी, लेकिन वह उस आग को नहीं जानता था जो मेरे भीतर जल रही थी। जब उसकी सेनाएं क्रूर आसफ खान के नेतृत्व में मेरे राज्य की ओर बढ़ी, तो मैं तैयार थी। मैंने अपने सैनिकों का दृढ़ निश्चय के साथ नेतृत्व किया, युद्ध कवच पहनकर और अपने युद्ध हाथी पर सवार होकर। हमने डटकर मुकाबला किया, संख्या में कम थे लेकिन हिम्मत में नहीं। मैंने अपने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा किया, अपने जीवन भर सीखी गई जानकारी और कौशल का उपयोग करते हुए। नर्राई की पहाड़ियां तलवारों की टकराहट और युद्ध के शोर से गूंज उठीं जब हमने अपनी भूमि की इंच इंच की रक्षा की। लेकिन दुश्मन रिलेंटलेस था और युद्ध बेहद कठिन था। आसफ खान मुझे हराने के लिए धोखाधड़ी और अत्यधिक बल का सहारा लिया। मेरे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन हम घिर चुके थे। निश्चित हार के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मैंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा करना चुना। उस अंतिम क्षण में, जब सब कुछ खोता हुआ दिखाई दिया, मैंने वह निर्णय लिया जिसने मुझे साहस और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। मैंने अपनी जान ले ली, मुगलों को मुझे पकड़ने का संतोष न देते हुए। मेरी कहानी उस क्षण में समाप्त नहीं हुई, यह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो मेरे नक्शेकदम पर चलेंगे। मैं रानी दुर्गावती हूँ, वह रानी जिसने अकबर और उसके साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। मेरी आत्मा उन लोगों के दिलों में जीवित है जो न्याय, स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हैं। मेरा जीवन एक ऐसी महिला की शक्ति और दृढ़ता का प्रमाण था जिसने पराजित होना स्वीकार नहीं किया। मेरी कहानी को याद रखें और इसे आपको उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होने, सही के लिए लड़ने और अपने कार्यों को कभी भी डर से नियंत्रित न होने देने के लिए प्रेरित करने दें। जय हिंद।